हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज अब क्वांटिटेटिव मेथड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है कि जब आपको एक रिसर्च स्टडी करने वाले होते हो तो उसके लिए आपको डेटा की ज़रूरत होती है। अब डेटा कलेक्ट करने के मेथड को बोलते हैं सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग आप दो टाइप के करते हो, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है जिसमें चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एवरी इवेंट इज इक्वल। मतलब जैसे आप डेटा सिलेक्ट करने वाले हो तो डेटा के लिए आप लोगों को कलेक्ट करने वाले हो तो उसमें हर एक इंसान की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी वाले ऐसे होते हैं कि आप उसमें सिलेक्टेड लोगों को ही उसमें प्रोबेबिलिटी देते हो, कुछ लोगों को आप अपने स्टडीज से बाहर ही रखते हो। तो इन दोनों में आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। जैसे एक होता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है कि आपने जैसा जब आपका पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होता है तो आप उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो और उन छोटे छोटे ग्रुप्स को बोलते हैं क्लस्टर। फिर उन क्लस्टर में से आप लोगों को सिलेक्ट करते हो, अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो। सेकंड होता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या करते हो कि आप रैंडमली ही, जैसे आप एक क्लास में गए, क्लास में आके आपने रैंडमली कुछ लोगों को उठा दिया, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग कि इन लोगों को मेरे को अपने स्टडीज के बेसिस स्टडी में चाहिए। तो ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई। उसके बाद फिर होता है कि जहाँ पे आप एक मिक्स्ड सैम्पलिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने क्लास में एक इंसान को चुन लिया और फिर उसको अपॉर्चुनिटी कि वो सेकेंड पर्सन को सिलेक्ट कर ले, फिर उसको अपॉर्चुनिटी दी कि आप थर्ड इंसान को सिलेक्ट कर लो। फिर इस तरीके से होती है एक स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रेटा सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में भी आप अपने रीजन्स डिवाइड करते हो, फिर रीजन्स के अंदर सब रीजन्स डिवाइड करते हो, फिर उसमें से आप अपने डेटा को कलेक्ट करते हो। तो इस तरीके से आपके पास में टाइप्स और मेथड्स दोनों गिवन है बुक में। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? जब आप कोई रिसर्च करते हो तो उसके लिए आप एक ऑब्जेक्टिव ले डाउन करते हो। अब उस ऑब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी P प्लस, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी में इक्वेशन पढ़ी है, P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। P क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस। Q क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेलियर। और दोनों का जब हम सम को इक्वल करते हैं तो वो 1 आता है। तो यहाँ पे आप हाइपोथेसिस में भी सेम लॉ लगाते हो कि आप दो तरीके के हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो। एक होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, एक होता है नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट नल हाइपोथेसिस वो होता है जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को मान के चलते हो कि वो सक्सेस होगा। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आप देते हो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट अगर मेरा फेल हो गया, और दोनों की प्रोबेबिलिटीज इक्वल आनी चाहिए, कोई तीसरा आउटकम नहीं होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन में और मे नॉट पे नहीं अटकना चाहिए, आपके ऐसे क्लियर आंसर होना चाहिए कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव पास हुआ है या फिर आपका ऑब्जेक्टिव फेल हुआ है। फिर इसमें टाइप्स ऑफ एरर्स एंड हाइपोथेसिस भी हैं, तो ये आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो हमारी इंडिविजुअल सेक्शन में। नेक्स्ट आता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरीके की होती है, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। अब इसके ऊपर थ्योरी प्लस आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा तीनों में से किसी एक के ऊपर। तो इसमें आपको आपकी तीनों की इंडिविजुअल वीडियोस में आप जाके उनके फॉर्मूलेज को स्टडी कर लेना और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा है, मेन, मीडियन एंड मोड, क्योंकि ये तीनों ही मेरे को सेंट्रल वैल्यू के बारे में बताते हैं, मेरे डेटा का बीच का पॉइंट बताते हैं। तो कोरिलेशन उनको हेल्प करता है कि आप मीन, मीडियन और मोड को किस तरीके से कोरिलेट कर पाते हो, उन तीनों के बीच में क्या रिलेशन आप निकाल पाते हो। तो इसमें आप इसमें टाइप्स ऑफ कोरिलेशन भी हैं, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो स्क्यूनेस। तो पॉजिटिव वाले में ऑब्वियसली आपका मीन ज़्यादा होगा मीडियन से और मीडियन ज़्यादा होगा मोड से, और अपोजिट हो जाता है आपका नेगेटिव वाले में। और जो तीसरा होता है दैट इज न्यूट्रल, तो उसमें आपका फ्लैट आता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि एक इवेंट जब हो रहा है तो उसमें व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस इन एनी इवेंट, दैट इज बेसिकली योर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पढ़ना है, दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी में आपको दो तरीके की प्रोबेबिलिटीज गिवन है, एक एडिटिव और एक मल्टीप्लिकेटिव। उसके बाद फिर आपको इनके अंदर एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नॉन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है, तो आपको उनके टाइप्स भी पढ़ने हैं। और फिर फाइनली आपको गिवन है इसमें काई स्क्वायर टेस्ट, तो वो टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट किस तरीके से लगाया था प्रोबेबिलिटी में, वो भी आपको देखना है। तो इन सब की इंडिविजुअल वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप जाके हमारे वो चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।